एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के भौतिकी के तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके भी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। अगला है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन होता है। तो वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाहरी पृष्ठ पर। अगला है, कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग को प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है। ऑप्शन ए हमारा लाल, बी है नारंगी, सी है हरा और डी है हमारा नीला। तो वो करता है नीला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नीला। और अगला प्रश्न कर रहा है कि पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है हमारा कि पक्षमाभी, बी है परितारिका, सी है नेत्र लेंस और डी है रेटिना। तो आपको मालूम है कि पुतली साइज को नियंत्रित करता है, वो करता है रेटिना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, रेटिना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंख जो करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है हमारा, कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो उत्तल लेंस से होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। अगला है हमारा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा लाल और बी है पीला, सी है बैंगनी तो डी। तो सबसे अधिक का झुकाव किसका होता है, लाल का होता है। आपको मालूम है कि बेजानी ही पिनाला, विब गियर, VIBGYOR, विब गियर। आर से क्या होगा, रेड। और सबसे कम पूछेगा तो किसका होगा, बैगनी का। जिसका हमसे पूछा है सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हमारा कि शुद्ध वर्णपट, बी है अशुद्ध वर्णपट, सी है स्पेक्ट्रम, डी है वर्णात। तो वो कहलाएगा अशुद्ध वर्णपट, सॉरी शुद्ध वर्णपट कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा शुद्ध वर्णपट। अगला है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो वो मानव जो बनाता है दृष्टि पटल बनाता है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा डी। अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा उत्तल, बी है अवतल, सी है वलयाकार और डी है हमारा बाइफोकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि जो नेत्र की निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि सामान्य आंख के लिए उसकी संवेदन क्षमता कितना होता है। तो वो होता है 4 डायोप्टर, तो 4D हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है कि कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली और डी है आइरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेटिना, बी, रेटिना। अगला कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा, कहता है कि 10 के पावर -10 मीटर, बी है 10 के पावर -8 और सी है 10 के पावर -11 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ए। अगला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का होता है। तो इसका सही से क्या होगा, प्रिज्म, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि आइरिस के पीछे वाली परत को कहते हैं, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलियरी पेशिया। और अगला कह रहा है कि समान
कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। अगला है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है तो वो बनता है रेटिना पर या दृष्टि पटल पे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला है हमारा, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है तो नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो तथा उल्टा और छोटा बनता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं, इसका ऑप्शन है दूरदृष्टिता, बी है समझन क्षमता, सी है निकट दृष्टिता और डी है जरा दूरदृष्टिता। इसका आंसर है बी, समंजन क्षमता। अगला करा कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। ऑप्शन है हमारा कि ए है पुतली, बी है रेटिना, सी है सिलियरी या पक्षमावी पेशिया और डी है आइरिस या परितार का। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलियरी तथा पक्षमावी पेशिया। और अगला है हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है तो वो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो दूर दृष्टि दोष में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ए ऑप्शन है हमारा अभिसारी, बी है बाइफोकल, सी है उत्तल और डी है हमारा अपसारी। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अपसारी। और अगला है हमारा, कहता है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष और डी है अबिंदुकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दीर्घ 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 दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा जरा दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है दूर दृष्टि दोष और डी है अबिंदुकता। तो उस नेत्र में होता है जरा दृष्टि दोष, तो इसका ऑप्शन हो ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कहता है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें केवल बड़ी वस्तुओं को ही देख सकती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन से हमारा, कहता है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। इसका ऑप्शन है कि अभिसारी, बी है अपसारी, सी है अवतल, डी है बाइफोकल। इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी। अगला है, कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है तो प्रिज्म का होता है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों या अर्थात रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण और सीधी रेखा में चलना। तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन हमारा कहलाएगा। अगला है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। ऑप्शन है दो, तीन, चार और डी ऑप्शन है हमारा पांच। तो किस एक प्रिज्म जो होते हैं 5 सतहों से घिरा रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 हो जाएगा। अगला कहता है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो रंग अर्थात वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाल। तो वैसे देख लीजिए, ऑप्शन हमारा पीला है, सी है बैगनी और डी है हमारा क्या, हरा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंग है अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए है बैगनी, बी है हरा, सी है लाल और डी है लाल। तो आपको मालूम है कि सबसे अधिकतम तरंग होता है लाल का, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर आपको कम पूछ दे तो ऑप्शन हमारा बैगनी होगा। तो यहाँ पे हमसे अधिकतम पूछा है, इससे लाल होगा। अगर न्यूनतम पूछता तो तरफ बैगनी होता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला के पीठ बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है अंध बिंदु। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, अंध बिंदु। अगला कहता है हमारा कि मानव ने तो जिस भाग पर किसी वस्तु का
प्रतिबिंब बनाते हैं वह है ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी दृष्टिपटल। अगला है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अब समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, हमारा ऑप्शन दे रखा है जरा दूरदृष्टिता, बी है समंजन और सी है निकट दृष्टिता, डी है दीर्घ दृष्टिता। इसका आंसर हो जाएगा बी समंजन। अगला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए ऑप्शन है परितारिका द्वारा, बी है पुतली द्वारा, सी है दृष्टि पटल द्वारा और डी है पश्चिमावी पेशियों द्वारा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी पश्चिमावी पेशियों द्वारा। अगला कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ए ऑप्शन है 25, बी है 0 और सी हमारा है कि 250 250 सेंटीमीटर और डी है अनंत। तो दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अनंत। अगला है हमारा कहता है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है नेत्र, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो नियंत्रित जो करता है वो करता है आइरिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। और अगला कहता है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो प्रवेश जो करता है पुतली के द्वारा करता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दृष्टिपटल, बी है कॉर्निया, सी है कोरोइड और डी है आइरिस। तो उस सबसे ऊपरी परत को कहते हैं दृष्टिपटल, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। अगला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलित होता है। तो आपको तुरंत ही बतलाए थे कि जिसका तरंग कम होगा वो ज़्यादा विचलित होगा। तो इसलिए सबसे कम तरंग किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बैगनी रंग। अगला है हमारा कहता है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। ए ऑप्शन है नीला, बी है लाल, सी है हरा और डी है बैगनी। तो आपको तुरंत बतलाए थे कि सबसे कम किसका होता है, झुकता है बैगनी का। तो आपसे क्या पूछा है अधिकतम, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी बैगनी। अगला है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, काला। ये आपको अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि प्रकाश के किन रंगों पर किरण सबसे कम होता है। तो सबसे कम ऑप्शन ए है हमारा बैगनी, बी है नीला और सी है पीला और लाल, डी है लाल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी लाल। अगला है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो 7 रंगों से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 7 हो जाएगा। अगला है हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ये ऑप्शन हमारा है निकट दृष्टि दोष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए निकट दृष्टि दोष। अगला है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है लाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लाल हो जाएगा। अगला है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। ए है हमारा लाल, बी है बैगनी, सी है पीला और डी है हरा। तो वो होता है बैगनी का। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बैगनी। अगला है कि प्रकाश का घटक तरंगों में टना कहलाता है। वो कहलाता है परिक्षेपण। इसलिए इसका सेंस हो जाएगा सी परिक्षेपण। अगला है 51 कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो वो कहलाता है प्रकीर्णन का परिणाम है। इसलिए इसका सेंस हो जाएगा प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है वलयाकार और डी है बाइफोकल। तो आपको मालूम है कि मानव नेत्र में जो पाया जाता है उत्तल पाया जाता है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा ए उत्तल। अगला है 53 कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी जानते हैं कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और अंतिम क्वेश्चन हमारा 54 कहता है कि आंसू किस द्रव के कारण बनता है। तो आंसू आपको मालूम है एक्वियस ह्यूमर के कारण बनता है। किसके कारण, एक्वियस ह्यूमर के कारण बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही काफी शेष, अगले वीडियो में बात करेंगे और अगले वीडियो में मैं आएंगे लेके इस अगले चैप्टर का। तो तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।